हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हम बात करने वाले हैं, आज मैंने फिल्म देखी कूली और इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कूली मूवी बाहर से आगे है या उससे उतनी अच्छी नहीं बन पाई। फिल्म कूली रजनीकांत सर के 50 साल के करियर का जश्न है और उनके दमदार मौजूदगी के कारण फैंस के लिए ये एक तरह से ट्रीट है। लोकेश कनगराज ने अपनी मास ओरिएंटेशन स्टाइल और धमाकेदार बैकग्राउंड म्यूजिक और रॉ एक्शन और शानदार कास्टिंग के साथ इसे पेश किया गया है। कहानी का थ्रिल, एक्शन और ड्रामा आपको शुरू से अंत तक बांधे हुए रहता है। जबरदस्त क्लाइमेक्स के साथ टर्न एंड ट्विस्ट आपको बार बार देखने को मिलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं। फिल्म में एआई और वीएफएक्स के जरिए रजनी सर को जवान दिखाया गया है, जो आपको बहुत ही इंटरटेनिंग लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम उस चीज़ों को भूल चुके हैं जो 80 टू 90 के दशक में रजनी सर को दिखाया जाता था। अगर हम बात करें, यहाँ पे कैमियो रोल भी है। अगर हम बात करें, आमिर खान साहब हैं, उपेंद्र साहब हैं समेत कई बड़े सितारों की कैमियो है, फिल्म को अतिरिक्त चमक देती है। हालांकि उनके किरदारों में थोड़ी गहराई रहती तो और अच्छा हो सकता था। रजनीकांत सर का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आपके क्या आता है? सिगरेट को हवा में उछाल कर लपकना या फिर चश्मा स्टाइल से पहना? ये रजनीकांत सर की स्टाइल है जिसकी वजह से उनके फैन उनको बहुत पसंद करते हैं और ये चीज़ें, हर एक चीज़ आपको इस फिल्म में दिखाई गई। आप समझिए, 50 साल किसी का इतना लंबा कैरियर रहा हो और आज भी वो मेन लीड रोल कर रहा हो, तो यार इससे बड़ा क्या बोल सकते हैं हम। कुली में सब कुछ अब वापस आपको देखने को मिलेगा जो 80 टू 90 के दशक में रजनी सर ने दिखाया था और जो सबके सर पे चढ़ के बोल रहा था। अगर हम बात करें कुली में रजनीकांत सर का, वही पुराना चार्म आपको देखने को मिलता है, वही अंदाज देखने को मिलता है, वही डायलॉग डिलीवरी जिस टाइप से वो करते थे वो आपको देखने को, मतलब ये फिल्म ओवरऑल देखा जाए तो कुली जो फिल्म है वो पूरा हाईलाइट जो है इस फिल्म के वो रजनी साहब हैं। इसके इर्द गिर्द जितने भी किरदार हैं, आप नागार्जुन साहब की बात कर लें, आप उपेंद्र की बात कर लें, आप आमिर साहब की बात कर लें, तो वो इनके आसपास घूमते रहते हैं और जो सपोर्टिंग रोल चाहिए वो यहाँ पे आपको सब देखने को मिलता है। कुली फिल्म की अगर हम कहानी की बात करें तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे बंदरगाह से जिसे साइमन यानी नागार्जुन चलाते हैं। और ये बंदरगाह सिर्फ जहाज़ों के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पे कुछ और कारनामे होते रहते हैं। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किधर है। यहाँ पे होता रहता है तस्करी। इस पूरे गोरख धंधे को साइमन का दाहिना हाथ दयाल, यानी इस फिल्म के सबसे शानदार जिन्होंने एक्टिंग किया है, सौबिन शाहिद, जिनको आपने मोनिका में देखा था, वो संभालते हैं। और इस बंदरगाह पे 14,000 से ज़्यादा लोग जिन्हें कुलियों के नाम से जानते हैं वो काम करते हैं। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, हम मिलते हैं देवराज उर्फ देवा यानी रजनी सर से। और देवा एक आलीशान हवेली में रहते हैं जिसे उन्होंने हॉस्टल की तरह बनाया हुआ है। और उनके एक दोस्त हैं जिनकी वजह से ये स्टोरी आगे बढ़ती है और जिसकी वजह से ये सारी फिल्म आपको देखनी पड़ती है। हम बात कर रहे हैं उनके दोस्त राजशेखर यानी सत्यराज का, जिनका निधन हो गया है। जब वो राजशेखर के घर जाते हैं और उनको पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें हुई, उनको हार्ट अटैक से मरा, लेकिन जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि यार ये हार्ट अटैक से बाकी चीज़ों से मरे हैं। तो उसके बाद वो बदला लेने के लिए, जैसे कि एज यूजुअल बदला लेने के लिए निकलते हैं देवा यानी रजनीकांत साहब। और ये है फिल्म की कहानी। तो अब जब मैं पूरे डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको छुट्टी, लेकिन इतना टर्न एंड ट्विस्ट आपको डाला कि ये सिंपल सी कहानी भी आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन के साथ आती है। और आपको लगता है यार ये कहानी तो बहुत सिंपल है, यार एक दोस्त है, अपने दोस्त को जिसका मर्डर हो गया है उसको बचाने के लिए क्या क्या कर सकता है वो दिखाने की कोशिश। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे बहुत सारे टर्न ट्विस्ट आपको देखने को मिलेंगे, आपको बहुत सारे सरप्राइजें मिलेंगी। मतलब क्या ऐसा चीज़ है। और जब हम बात करते हैं कनकराज का, तो ये कुछ यूनिक ही लाते हैं। आप उनकी कैथी की बात कर लें, आप लियो की बात कर लें, कुछ अलग टाइप का टर्न ट्विस्ट इस टाइप का लाने की कोशिश करते हैं जो आपको बहुत पसंद आता है। कभी कभी लगता है यार ये तो सिंपल स्टोरी है, लेकिन आप जब देखते हैं तो आपको लगता है यार ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए हम आते हैं फिर से इस फिल्म की, जो जैसे कि मैंने बताया रजनी सर इस फिल्म की जान है, जबरदस्त काम किया है। वही स्वयं कहीं से भी नहीं लगता कि यार ये बंदा 50 साल से ज़्यादा एक इंडस्ट्री में राज कर रहा है। कमाल का जो प्रेजेंटेशन रहता है, जो हर चीज़ आप देखोगे तो मतलब आपको मास्टर ही लगेगा, मज़ा आता है। मतलब रजनी सर को आप जवानी के दिनों से देखते हुए आप यहाँ तक आते हैं तो आपको बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही इंटरेस्ट आता है।
आप बात कर सकते हैं कि यार जो चीज़ें आप रजनी सर की फिल्म में देखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जैसे कि मैंने बताया, रजनी सर इस फिल्म की जान है, साथ में आमिर खान साहब और उपेंद्र की जो एंट्री है और आखिरी हिस्से को और रोमांच बना देती है। अगर हम बात करते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर यानी लोकेश कनकराजन ने कितना सहजता से ये फिल्म बनाई है या कहीं ना कहीं कमियां छूट गई। अगर हम लोकेश कनकराजन को उनकी स्टाइल और मास ओरिएंटेड फिल्मों के लिए जाना जाता है, जैसे कि आपको पता है उन्होंने एक बार फिर अपने सिग्नेचर स्टाइल में कुली को बखूबी पेश किया। उन्होंने फिल्म को एक खास अंदाज में बनाया है जिसमें धमाकेदार बैकग्राउंड हो, म्यूजिक, रॉ एक्शन सीक्वेंस और एक शानदार परफेक्ट कास्ट की कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। उन्होंने रजनीकांत साहब को बहुत समय से एक ऐसे अवतार में दिखाया है जिसे देखकर उनके फैंस बहुत खुश होंगे। इन द सेंस जो भी है, आप अगर बात करें स्टारडम की तो दो ही ऐसे स्टार हैं। आप बॉलीवुड की बात करें, दो ही नहीं, हर एक इंडस्ट्री में एक बड़ा स्टार होता है। जैसे बॉलीवुड की बात करते हैं मिस्टर बच्चन है, आप उधर की बात करते हैं तमिल में तो रजनी साहब हैं, फिर मलयालम में मोहनलाल साहब हैं। हर जगह कोई ना कोई बड़ा ऐसा नाम है, चिरंजीवी साहब हैं, नागार्जुन साहब है। तो ये बड़े बड़े लोग हैं ना, उनका जो प्रेजेंस काफ़ी रहता है। कैथी की तरह अगर हम बात करें या विक्रम की तरह बात करें तो वो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं कंपेयर, अगर आपने कैथी विक्रम देखी होगी तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन में ये फिल्म थोड़ी सी नीचे रहेगी, ये मैं बोल सकता हूँ। लेकिन वो जो कमियां थी उन कमियों को ये जितने भी स्टार हैं उन्होंने उसको पूरा कर दिया। जाहिर सी बात है कि इससे जो थोड़ी कमियां हैं इसको भरपूर, जो इसका जो गैप को फिलअप किया वो नागार्जुन सर थे, जिन्होंने रजनी साहब थे और जितने भी बड़े स्टार थे। अगर हम बात की करें तो एक्टिंग की बात करें, कुली को पूरी तरह से रजनीकांत ने अपने कंधों पे संभाला। उनका स्टाइल बेजोड़, एक्शन सीक्वेंस से लेकर डांस नंबर तक, वन लाइनर, उन्होंने एक फ्रेम में उन्होंने अपना जादू भी किया। साइमन के रूप में नागार्जुन ने एक खुखार खतरनाक विलेन का किरदार निभाया। कई जगहों विलेन बड़ा एंटरटेनिंग लगता है, आपको लगता नहीं है कि यार ये विलेन हो सकते, लेकिन अच्छा लगता है क्योंकि उनकी पर्सनालिटी आप देखोगे तो बहुत स्मार्ट है हर चीज़ें। उनकी वर्सटाइल वाकई आपको यहाँ पे देख के हैरान कर देगी। आज सबसे ज़्यादा, जैसे कि मैंने बताया, इस फिल्म में आपको इम्प्रेस करने वाले हैं तो वो हैं दयाल के किरदार में सौबिन साहिब ने सबका ध्यान खींचा और एक चालाक, खतरनाक और साइकिक किलर के रूप में आपके दिमाग में ही आपको कहीं ना कहीं घर बैठ जाते हैं। उनके परफॉर्मेंस वाकई कमाल है। प्रीत के रूप में श्रुति हसन नॉर्मली लगी है, बहुत अच्छा ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ही रही है, लेकिन कुछ सीनों में वो बहुत ही इम्प्रेसिव रही हैं। दाहा के रूप में आमिर साहब ने छोटा सा कैमियो किया है और अच्छा लगा है, प्योर मास मूवमेंट लगा है। और उपेंद्र ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। अगर हम बात करें इस फिल्म का जो सबसे इम्पैक्टफुल चीज़ था, जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, हमने डायरेक्शन की बात कर ली, हमने एक्टिंग की बात कर ली, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इस फिल्म को वार से अलग बनाती है, जो इस फिल्म को उन ऊंचाइयों तक ले जाती है जहाँ पे कहीं ना कहीं कनक नागराजन साहब छूटते हैं। बात कर रहे हैं इस फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर, जिसको अनिरुद्ध रविचंद्रन ने एक बार फिर अपना जादू बिखेरा। उनके चार्ट बस्टर ट्रैक और हाई एनर्जी विजुअल ने फिल्म के हर एक सीन में जान सा डाल दिया। जब भी एक्शन सीन आती है तो वो अलग ही बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ जब आता है। आप याद कीजिए कैथी की बात करें या विक्रम में उन्होंने शानदार जबरदस्त जो काम किया हुआ था, मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर एक्शन सीक्वेंस, इमोशन सीन और पे म्यूजिक जो है ना पूरा परफेक्ट बैठती है। अब चलिए हम बात करते हैं इस फिल्म की कमजोरियां, क्योंकि हर एक फिल्म की कुछ न कुछ कमजोरियां तो होती हैं। जैसे कि मैंने बताया, इस फिल्म का हर चीज़ परफेक्ट होने के बाद भी इस फिल्म की जो कमजोरी है ना वो कहानी है, थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल है, कहीं ना कहीं पेचीदा लगती है। कई जगह पे सेकेंड हाफ में ज़्यादा कैमियो होने की वजह से भी थोड़ा चीज़ हो जाती है प्रॉब्लम। इसका लंबाई भी फिल्म की 3 घंटे है, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा अगर कम हो सकता था तो बेटर हो सकता था। कहानी के स्तर पे जैसे कि मैंने बताया कि कनक राज जो हैं थोड़े चूके हैं। आप कंपैरिजन करेंगे कैथी से, आप कंपैरिजन करेंगे लियो से या विक्रम से, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार ये फिल्म थोड़ी सी इससे थोड़ा सा वीक हो गई। टेक्निकल पहलू और एक्शन सीक्वेंसेस, सिनेमेटोग्राफी गिरीश गंधारन ने जबरदस्त किया, और एडिटिंग की बात करें तो फिल्म काफ़ी ज़बरदस्त है।